एक बार मरो और अपने आप को देखो। शरीर नीचे पड़ा हुआ होगा और आप अपने आप को देख रहे होंगे, अपनी लाश को देख रहे होंगे। और फिर आप देखिए, आप अपनी जलती हुई चिता को, और आप जब अपनी जलती हुई चिता को देखोगे, बहुत अधिक भय लगेगा आपको। लेकिन यही क्रिया जब आप बार-बार करोगे, बार-बार करोगे, तो फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मृत्यु का डर समाप्त होता चला जाएगा। मृत्यु किसी भी रूप में आ सकती है। दुर्घटना के रूप में, बीमारी के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में, या फिर स्वाभाविक ही। मृत्यु को आने से आज तक कोई रोक नहीं सका और ना ही मृत्यु से पार पाया जा सकता है। लेकिन मृत्यु के साथ जिया जा सकता है, और जो मृत्यु के साथ जीना सीख जाते हैं, वो फिर मृत्यु का भी आनंद लेते हैं और इस जीवन का भी आनंद उठाते हैं। तो आज से ही आप मृत्यु का यानी मरने का अभ्यास आरंभ कर दीजिए। दरअसल एक बहुत बड़े दार्शनिक गुरु के पास एक बार एक व्यक्ति आया और वो उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। मुझे बड़ा भयभीत हो जाता हूँ जब मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ या फिर किसी की मृत्यु होते हुए देखता हूँ। गुरुदेव ने कहा, मृत्यु से डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, बस तुम एक अभ्यास आरंभ कर दो। उसने कहा, मैं कौन सा अभ्यास आरंभ करूं? तो वो जो अभ्यास गुरुदेव ने उसे बताया, वो अभ्यास मैं यहाँ आपके सामने आपको बता रहा हूं कि किस तरह से मरने का अभ्यास आरंभ करना है। आप कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और देखो, तुम मर चुके हो। आप सोचो इस बात को कि आप मर चुके हो। आप आंखें बंद करते हुए उस सीन में, उस कल्पना में ये महसूस करो कि आपकी आंखों के सामने आपकी लाश पड़ी है और आपकी लाश के आसपास परिजन बैठे हैं, आपके पुत्र, पत्नी, बच्चे जो भी हैं, आपके संबंधी, वो सारे के सारे बैठे हैं और रो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं और जा रहे हैं। जो आसपास बैठे हैं वो निरंतर रोए चले जा रहे हैं। फिर आपकी अर्थी उठती है, शमशान में आपको ले जाते हैं। ले जाकर के इस अर्थी को आपकी चिता पर लिटा देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाते हुए आप जल रहे होते हैं और कुछ देर के बाद में आपका शरीर राख बन जाता है उन लकड़ियों के साथ। अब आप राख हैं। याद रहे, ये सारे का सारा सीन आप देख रहे हो। प्यारे भाई बहनों, जब उस महान पुरुष ने उस प्रश्न करने वाले व्यक्ति से ये बात कही कि तुम ऐसा करो, तो ये सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। वो उन महान व्यक्ति से कहने लगा, गुरुदेव, ये सब सोचकर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, ये बड़ा भयानक है। गुरु ने कहा, ये भयानक नहीं है, यही तुम्हारा सच है। तुम अपने मृत शरीर को देख रहे हो, रोते हुए परिजनों को देख रहे हो, जलती हुई लाश को देख रहे हो, अपने शरीर को राख बनते हुए देख रहे हो, ये हकीकत है। लेकिन तुम अभी हो, तुम वो हो जो ये सब होते हुए देख रहे हो। आप अपनी मृत्यु का घटनाक्रम स्वयं देख रहे हो। आप बैठे हो ध्यान में, आप सोच रहे हो, वो पूरे का पूरा दृश्य आपकी आंखों के सामने चल रहा है। वो पूरा सीन आपकी आंखों के सामने चल रहा है। आपने अपने आप को मरते हुए देखा, मतलब शरीर को, अपने परिजनों को विलाप करते हुए देखा। फिर आपने शमशान में अपने आप को जलते हुए देखा, राख बनते हुए देखा। ये सत्य है, ऐसा ही होगा एक दिन। वो व्यक्ति अपने गुरुदेव के सामने बैठा हुआ अभी भी थर थर कांप रहा था। उस पूरे दृश्य की कल्पना अभी भी उसके मानस पटल पर चल रही थी। गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, डरो मत, यही हकीकत है, एक दिन ऐसा ही होगा। तुम इस शरीर को छोड़ दोगे, इस शरीर की वही गति होगी जो तुम सोच रहे हो। सारे संबंध टूट जाएंगे, सारे नाते, सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। तुम सदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे, क्योंकि तुम तो अविनाशी ईश्वर के अंश हो ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर बदलते चले जाएंगे, एक शरीर छूटेगा, नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। वो शरीर छूटेगा, सदा नया शरीर प्राप्त होता रहेगा। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय
जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर जीवात्मा ठीक ऐसे ही छोड़ देता है जैसे वस्त्र पुराना होने पर व्यक्ति उसे छोड़ देता है। लेकिन इस यात्रा का कभी अंत नहीं होता। अंत केवल तभी होता है जब परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति की तरफ जीवात्मा अग्रसर होता है, तभी ये यात्रा रुक सकती है, इससे पहले कदापि नहीं। इसलिए मौन धारण करो, एकांत में बैठो, आंख बंद कर ध्यान में उतर जाओ। जो कभी ध्यान में नहीं उतरा वो अपने आप को कभी जान ही नहीं पाता। जो ध्यान में उतर जाता है वो अपने आप को जान पाता है, अपने आप को देख पाता है। ये जितने रिश्ते नाते, जितने संबंध हैं, ये इस शरीर के साथ हैं। शरीर छूटते ही सारे संबंध छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, और वो जो जीव है, वो जो शरीर को चलाने वाला कारण है, केवल वही बचता है अकेला। शरीर के रहते ही सारे नाते होते हैं, उसके बाद सारे नाते टूट जाते हैं। इसलिए अपने आप को जानना जरूरी है। जिस कारण से परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, इस कारण को पहचान कर ध्यान में उतरना जरूरी है। मौन हो जाओ, शांत, अपने आप को देखते रहो, बस देखते रहो। तुम साक्षी मात्र हो, इस संसार को केवल देखो, संसार में घटने वाली घटनाओं को केवल देखो और इस मनुष्य जीवन का आनंद प्राप्त करो। जो ये शरीर मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए उसे प्राप्त करने का यत्न करो। झूठ में बहुत जी लिए, सच में जियो। सच में जीना मृत्यु के साथ जीना है। जो मृत्यु को सदा अपने पास देखता है, सदा अपने पास रखता है, वही वास्तव में वास्तविकता में जीता है। कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता है। इसलिए जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति गलत कर्म करने छोड़ देता है। वो केवल और केवल सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है, और जो सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है वही अपने अंदर उतर करके अपने आप को जान सकता है। और जो अपने आप को जान लेता है वो तो आनंद में जीता ही है, आनंद में जीता ही है। उससे कभी कोई बुरा काम नहीं होता, उससे कभी किसी की निंदा नहीं होती, वो कभी किसी की चुगली नहीं करता, वो सदा सबके भले की कामना ही करता है। मृत्यु से आज तक कोई नहीं जीत पाया, इसे हराया नहीं जा सकता। हाँ, मृत्यु को समझा जा सकता है। जो मृत्यु को समझ जाता है वही वास्तव में जीवन जीने का ढंग सीख पाता है। और जिसने जीवन जीने का ढंग सीख लिया वो कभी किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं पड़ता। वो सदा मृत्यु को अपने पास देखकर, जानकर और समझकर जीवन को सत्य के पथ पर लेकर के जाता है। मृत्यु उतनी डरावनी नहीं है जितना लोग इससे डरते हैं, और जो डरते हैं वो उसके पीछे कारण है। उनको डराता है उनका मोह। मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरी दौलत का क्या होगा, मेरी शोहरत का क्या होगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। ये चीज है जो डराती है मृत्यु से। लेकिन सच तो यह है कि वो तो अटल सच्चाई है, वो तो निश्चित रूप से आएगी, आप उसे टाल नहीं सकते। एक साधक को आनंद के साथ जीना आना चाहिए, तो वो आनंद के साथ जीना तभी सीख सकता है जब वो अपने अंदर उतर जाए, अपने आप को देख ले और इस जीवन के रहस्य को, मृत्यु के रहस्य को समझ जाए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।